जय हिंद। सुप्रभात सभी साथियों को। आज आपको पेट की नाभि, बहुत सारे लोगों का काम करते वक्त, कोई वजनदार चीज उठाते वक्त और किसी भी कारणवश अगर नाभि अपने फिक्स जगह से हट जाता है, थोड़ा दूर हट जाता है, उससे हमारे पेट की समस्याओं में बड़ी इजाफा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। जिसको कैसे ठीक करें और कैसे पहचाने कि हमारा जो नाभि है वो एकदम फिक्स पोजीशन पर है, इधर उधर नहीं हिला है, इधर उधर नहीं डिगा है, तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, अपने हाथ की हथेलियों को इस तरह से सटाएंगे और ये जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली में प्रत्येक गिरह को, जो भी गिरह है इसमें, उसको अपने पास इस तरह से रखेंगे। ऐसे भी सटा के रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो ऐसे सटा करके देखेंगे कि हर गिरह एक दूसरे के एकदम सामने है, अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि आपका नाभि ठीक पोजीशन पर है। और अगर ये थोड़ा सा भी डिगा हुआ है, जिस तरफ डिगा हुआ है उसमें आपका नाभि भी उसी तरफ से डिगा हुआ मिलेगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपको बता देंगे 4 अभ्यास। 4 अभ्यास अगर आप रोज कर लेते हैं तो जिनको भी नाभि से जुड़ी समस्याएं हैं और पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, ठीक हो जाती हैं। तो पहला जो अभ्यास है वो इस तरह से लेट जाते हैं और लेट जाने के बाद में अपने पैर को 1 फीट ऊपर उठाते हैं। ऐसे 1 फीट कोशिश करते हैं, ऐसे जितना आपसे उठ सके पहले शुरुआत में उतना ही उठाएं। धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हुए आपका ये सही पोजीशन पर आ जाएगा। और अपने दोनों पैर को 1 फीट तक उठाए रखें, कम से कम 1 मिनट तक उठाए रखें। और इसी पोज में आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से इस अभ्यास को करेंगे और इस अभ्यास को करने के बाद में हम लोग एक और अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास का नाम उत्तान पादासन था। पैर को उठा करके 1 मिनट 2 मिनट जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से इसको रखें। अब इसके बाद में नाभि को ठीक करने के लिए नौकासन का अभ्यास करते हैं। नौकासन में आप अपने दोनों पैरों को एक तरफ से उठाएंगे और दूसरी तरफ से आप अपने पूरे धड़ को उठाएंगे और नाव के पोजीशन में अपने शरीर को बना देना है। नाव के पोजीशन में इस तरह से बना लेते हैं, ऐसे इस तरह से नाव के पोजीशन में इस तरह से बना लेंगे। लगेगा कि हमारा बॉडी नाव बन गया है और इससे हमारी नाभि की जुड़ी समस्याएं, नाभि की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और इसी पोज में आप चाहे तो कपालभाति का अभ्यास करें तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इस तरह से इसको ऐसे भी रख करके कर सकते हैं। और फिर इस तरह से आ जाएंगे, अपने बॉडी को स्ट्रेट कर देंगे और उसके बाद में आप अपने पैरों को मोड़ते हुए इस तरह से, देखिए आपको नहीं दिखेगा तो इस तरह से कर लेंगे। अपने दोनों हाथों से ये टखने को पकड़ लेंगे, इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से
अपने शरीर को उठा करके रखें इस तरह से, और इसी पोज में कपालभाति का अभ्यास करें। इसका नाम सेतु बंधासन है। तो इस तरह से आपकी नाभि की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और जिन साथियों को अगर हार्ड वर्क करने की आदत है और उनका बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो वो इसी पोज में रहते हुए चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। चक्रासन कैसे करते हैं देखिए, ये भी नाभि की समस्याओं को दूर करता है और थोड़ा हार्ड है। जिनसे जितना हो सके उतना ही करिएगा, नहीं होगा तो मत करिए, धीरे धीरे अभ्यास करने पर होगा। तो अपनी दोनों हाथ के हथेलियों को अपने कंधे के पास इस तरह से लगा लेते हैं, इस तरह से, और इस तरह से उठा लेंगे। और भी इस तरह से उठा सकते हैं पूरा टाइट करके। तो आपसे जितना बन पड़े उतना करिए, ज्यादा और जबरदस्ती नहीं करिएगा। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये सारा अभ्यास आप सीख जाएंगे। तो ये था नाभि से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए अभ्यास। जय हिंद।